हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावा भरने की पूरी प्रक्रिया और दावा भरने के दौरान कौन कौन से अभिलेख हमको संलग्न किए जाने हैं और कौन कौन से साक्ष्य हमको लगाने हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत 4 प्रकार की कौन कौन सी समितियां होती है उनके बारे में भी आप जान लें। पहली समिति होती है वन अधिकार समिति, जो ग्राम स्तरीय समिति होती है और जो गांव के लोगों से ही मिलकर चुनी जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और सचिव सहित 15 लोग होते हैं। और इन 15 लोगों में कम से कम 1/3 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होने अनिवार्य हैं। अगर कहीं पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं तो 1/3 सदस्य महिलाओं का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन करना है सबसे पहले। और दूसरी प्रकार की समिति जो होती है वो उपखंड स्तरीय समिति होती है, जिसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तीसरी जो हमारी समिति होती है जिला स्तरीय समिति होती है। जिला स्तरीय समिति में भी किस प्रकार से जिला स्तरीय समिति बनती है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और चौथी जो हमारी समिति होती है वो राज्य स्तरीय निगरानी समिति होती है। निगरानी समिति में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आज के वीडियो के टाइटल के अनुसार कि वन अधिकार अधिनियम के तहत दावा करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले वन अधिकार अधिनियम के तहत जब हम प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो वन भूमि पर बसे हुए जो भी लोग हैं, जो भी वहां पर निवास कर रहे हैं, वो लोग आपस में मिलकर एक ग्राम सभा का गठन करेंगे। अगर एक ग्राम सभा बहुत ज़्यादा संख्या में है तो अलग अलग ग्राम सभाओं का गठन कर एक ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। ये ग्राम सभा हमारी राजस्व विभाग की ग्राम सभा जैसी नहीं होगी, एक आपसी एक लोगों का समूह होगा जिसको हम ग्राम सभा नाम दे सकते हैं। और इस ग्राम सभा की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। प्रस्ताव पास कर वनाधिकार समिति के गठन की एक तिथि निश्चित की जाएगी। सबसे पहला काम हमारा यह है। अब हमारी तिथि निश्चित हो गई कि हमने एक डेट फिक्स कर ली, इस डेट को हम वनाधिकार समिति का गठन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वनाधिकार समिति के गठन की जो सूचना है, जो गठन की तिथि की जो सूचना है, उसको हम अपने क्षेत्र के जो उपखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष जो कि उप जिलाधिकारी होते हैं उनको देनी है और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र प्रेषित करके देनी है। और उसमें यह भी निवेदन करना है कि हमारे क्षेत्र में वनाधिकार समिति का जब गठन होगा उसकी तिथि के दिन आप सक्षम अधिकारी को भेजने का कष्ट करें। हमको इसमें एक निवेदन भी लिखना है। ये प्रक्रिया जब हमारी पूरी हो जाती है तो फिर जब निर्धारित तिथि को हम एक वनाधिकार समिति का गठन करेंगे। वनाधिकार समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अध्यक्ष होगा, सचिव होगा और 1/3 जो है इसमें महिलाएं होंगी या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमने जब सूचना हमने विभाग को भेजी थी तो हमारी बैठक की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होनी है, जो कि एसडीएम या समाज कल्याण अधिकारी उनको उस दिन भेजते हैं। अब हमने क्या करना है, जब हमारे वहाँ वनाधिकार समिति का गठन हो गया तो जो गठन का हमारा प्रस्ताव है और जो सूचना सदस्यों की जो सूची है वो सब हमने इकट्ठी कर दी है और उस सूचना को हमने अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी जो कि उपखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय को प्रेषित कर देनी है। इसके बाद जब हमारा वनाधिकार समिति का गठन हो गया, इसकी सूचना हमने संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दी है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि दावा भरने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। अब जब हम दावा भरेंगे तो दावा 2 प्रकार के दावे होते हैं, एक व्यक्तिगत दावे होते हैं और संयुक्त दावे होते हैं। यदि अगर व्यक्तिगत दावे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अलग अलग दावा भरता है और उसमें वो प्रपत्र क भरता है। अगर संयुक्त दावा है तो सभी लोग एक साथ एक प्रपत्र ख और गौ भरते हैं और जब एक साथ संयुक्त दावा भरा जाएगा तो एक ही पेपर में उतने लोगों के हस्ताक्षर होना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, एक सूची बनाएंगे, उस सूची में सभी लोगों के हस्ताक्षर करके उसको संलग्न कर देंगे। इसके अलावा इन प्रपत्रों के साथ अपनी पात्रता को हमने सिद्ध करने के लिए नियम 13 के अनुसार साक्ष्य लगाने हैं। नियम 13 के अनुसार साक्ष्य क्या हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कौन कौन से साक्ष्य हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जिस भूमि पर हम अपना दावा कर रहे हैं
उस भूमि का नजरी नक्शा लगाना है। इसके अलावा पूर्वजों के समय से वनों में निवास करने का अपना जो इतिहास है वो भी हमने एक अलग से पेपर में लिखना है और उसको भी हम अपने जो दावा हम बना रहे हैं उसके साथ संलग्न करना है। जब ये हमारा दावा तैयार हो जाता है तो दावा तैयार होने के बाद वनाधिकार समिति दावे की जांच करती है, सत्यापन करती है। तो ये सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान हमने क्या करना है कि वनाधिकार समिति द्वारा जो है जांच की एक तिथि निर्धारित करनी है। सबसे पहले जांच की तिथि का निर्धारण करना है और उस तिथि को जो है वन विभाग, राजस्व विभाग और समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजकर इस जो तिथि है उस तिथि को, सत्यापन की तिथि को इन अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए निवेदन करना है। और साथ साथ में यहाँ पर क्या करना है आपको कि इस तिथि को आपको पूरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप दावा सत्यापन कर रहे हैं या जो दावे से संबंधित लोग हैं, उन तक भी ये सूचना पहुंचानी है कि निर्धारित तिथि को आप लोग दावे की जांच और सत्यापन के दौरान उपस्थित रहेंगे और दावे से रिलेटेड अगर और कोई आपके पास साक्ष्य हैं तो उसे भी आप जमा करेंगे। ये प्रक्रिया होने के बाद जब भी निर्धारित तिथि होगी उस तिथि को दावों की जांच की जाएगी, सारे पेपर्स की जांच की जाएगी, नजरी नक्शे के अनुसार गांव की सीमा निर्धारित की जाएगी, गांव के जो सीमा है उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ये सारी कार्रवाई करने के बाद नियम 12 के अनुसार जांच आख्या का एक प्रपत्र भरा जाएगा। ये प्रपत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा कि आप किस प्रकार से इस प्रपत्र को भरेंगे। अब ये प्रक्रिया भी जब पूर्ण हो गई है तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्रपत्र थे, जो भी हमारे प्रपत्र संलग्न हमने बनाए थे और साक्ष्य हमने लगाए थे, नजरी नक्शा है, जांच आख्या है, इन सभी को हम एक साथ इकट्ठा करके उपखंड स्तरीय समिति यानी कि जिलाधिकारी को प्रेषित कर देंगे। जिलाधिकारी को जब प्रेषित कर लेंगे तो वहां पर जो जिलाधिकारी के द्वारा फिर अपने स्तर की यानी कि उपखंड स्तर की समिति जो है उसकी बैठक की जाएगी और उस बैठक में दावों की जांच की जाएगी और दावे अगर पास हो जाते हैं तो उन दावों को जिला स्तरीय समिति को भेज दिया जाएगा। उपखंड स्तरीय समिति के द्वारा जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिला स्तरीय समिति द्वारा भी बैठक के माध्यम से दावों की जांच के उपरांत दावों की जांच की जाएगी, दावों का सत्यापन किया जाएगा और अगर दावे सत्य पाए गए या दावे पास हो गए तो संबंधित व्यक्ति को जो है अधिकार पत्र जारी कर दिए जाते हैं। अधिकार पत्र जारी कर दिए जाते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस में ये भी है, जैसे राजस्व ग्राम के दावे की बात जब हम करते हैं तो ये भी देखने में आया है कि राज्य सरकार द्वारा जब डीएम स्तर पर, जब जिला स्तर पर दावे पास किए जाते हैं तो उक्त पत्रावली को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर मंगा लिया जाता है और वहां पर राजस्व परिषद के माध्यम से जो राजस्व ग्राम के जो रेवेन्यू के जो रूल हैं, जो रेवेन्यू के अपने रूल हैं, उसके द्वारा जो है राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन कुछ स्टेट्स में जिला स्तर की समिति ही द्वारा ही जो है राजस्व ग्राम की घोषणा भी की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे दावे पास किए जा रहे हैं लेकिन इस दौरान अगर कोई दावे में कमी आ गई या कोई दावे निरस्त कर दिए गए तब क्या होगा। देखिए, उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अगर दावों में कोई कमी पाई जाती है तो उन दावों को उपखंड स्तरीय समिति द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को वापस कर दिए जाएंगे उन दावों को। और ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का जो दायित्व है ऐसी कंडीशंस में कि वो जो वनाधिकार समिति में उन दावों की जांच पुनः करे और जो भी कमियां हैं उन कमियों को सुधार करे और पुनः उपखंड स्तरीय समिति को भेजे। लेकिन इस दौरान अगर ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को लगता है कि उपखंड स्तरीय समिति ने जो है गलत निर्णय दिया है या दावों की जांच सही से नहीं करी है तो 60 दिन के भीतर जिला स्तरीय समिति को अपील कर सकते हैं। और अगर जिला स्तरीय समिति द्वारा भी निर्णय सही नहीं दिया गया, दावों की जांच सही से नहीं करेगी तो राज्य निगरानी समिति को, और राज्य निगरानी समिति के निर्णय से भी असहमत होने पर केंद्रीय जनजाति आयोग को इसके लिए हम जो है अपील कर सकते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हमें अपनाना होगा वनाधिकार को पाने के लिए। अब मैं कुछ
अधिनियमों को रिकमेंड करूंगा, जो पढ़ने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने जो आपको प्रक्रिया बताई है, प्रक्रिया इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी आप एक वीडियो में इसको समझ जाएंगे। इस प्रक्रिया को डीपली अगर समझना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा, जिनको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। ये सारे PDF आपको वहां पर मिल जाएंगे, इनको डाउनलोड करके आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले है वन अधिकार अधिनियम 2006, जो कि 29 दिसंबर 2006 को आया था। दूसरा 19 जून 2007 की अधिसूचना है, जिसमें वन अधिकार अधिनियम से रिलेटेड नियम दिए गए हैं। उसके बाद 1/1/2008 को फिर से एक अधिसूचना जारी हुई है जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा, जिसमें इसमें भी बहुत सारे नियम दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वन अधिकार अधिनियम 2006 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये एक पूरी किताब है, इसका भी PDF दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, उस प्रोसेस में जो साक्ष्यों की सूची लगनी है, दावे प्रपत्र लगने हैं, और नियम 12 के अंतर्गत आख्या कैसे बननी है उसका प्रपत्र है, वो भी आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, या ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको वन अधिकार अधिनियम से रिलेटेड जानकारी या फिर दावा भरने की प्रक्रिया की जानकारी की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।